वेलकम टू IMPS क्लासेस। हम लोग CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक वाइज। हमने पॉलिनोमियल चैप्टर को उठाया, उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने उसको समझाया और उससे रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी बताए और प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पॉलिनोमियल से रिलेटेड आए उसको भी हम सॉल्व करा रहे हैं। देखिए, मेरा तो हमेशा मकसद ये रहता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, उससे एक आइडिया मिलता है कि एग्जामिनेशन में किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं और उसको उसी अकॉर्डिंग अपना प्रैक्टिस करिए, माइंड सेट तैयार करिए और जिससे कि आप आने वाले एग्जामिनेशन को आराम से कंप्लीट कर पाए, अच्छे से उसको अच्छे मार्क्स से पास कर पाए। तो विदाउट डिले हम क्वेश्चन पे आते हैं और आई होप आपको समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन है, ये हम जो एग्जामिनेशन हमने क्वेश्चन उठाए हुए हैं, सारे क्वेश्चन 2020 से लेकर 2025 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सारा हमने मेंशन किया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, सॉल्यूशन पहला देखिएगा, इफ द zeros of polynomial x square x square plus ax plus b are in the ratio 3:4। किस रेशियो में है इसके जीरोस? 3:4 के रेशियो में है। देन प्रूव दैट, तब हमको प्रूफ करना है 12a स्क्वायर इक्वल टू 49b। आपको ये प्रूफ करना है। तो देखिए सॉल्यूशन नंबर पहला, तो पहले हम लोग पॉलिनोमियल लिखेंगे। पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल आपका क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है ना। और कह रहा है कि उसके जीरोस जो है वो 3:4 के रेशियो में है। तो लेट zeros of polynomial, जीरोस क्या है इसके? अल्फा। अल्फा की वैल्यू हम देखिए, जब आपके रेशियो में हो तो आप किसी एक वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मैं x का मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो 3x मैंने लेट कर लिया और बीटा क्या हो जाएगा? 4x। ये आपने पढ़ा होगा पिछले क्लासेस में कि जब आपके रेशियोज में होते हैं तो एक वेरिएबल का मल्टीप्लाई करके उसको आप उस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमको प्रूफ करना है ये, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे? ओके, तो यहां से हम पहले तो ये है, तो इसको हम लोग लिखेंगे। तो अल्फा, अगर ये अल्फा और बीटा है तो वहां से फ्रॉम इक्वेशन से हम अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? अगर ये दो जीरोस हैं तो पॉलिनोमियल के, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है। क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी, माइनस यहाँ पे बी क्या है? माइनस ए है अपॉन 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ? माइनस ए, ठीक है। तो यहां देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस ए, ठीक है ना। तो यहां पे देखिएगा अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? अल्फा की वैल्यू है 3x और प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 4x इक्वल टू माइनस ए। तो ये ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा? 7x। क्या हो जाएगा? 7x इक्वल टू माइनस ए। तो अगर हम ऐसे करें तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 7x। ये आपका a की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब आपको अगला देखना होगा कि फ्रॉम इक्वेशन से ही अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? c बाई ए होता है, ये आपने पढ़ा है। तो अल्फा, यहाँ पे c क्या है? यहाँ पे c आपका है b। क्या है? b बाई ए मतलब 1, क्योंकि यहाँ पे a की x स्क्वायर कोफिशिएंट
1 है, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है 3x इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 4x इक्वल टू बी। आगे चलते जाइए, तो यहाँ पे b इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपका 12x स्क्वायर, क्या मिल जाएगा 12x स्क्वायर। तो यहाँ पे b इक्वल टू 12x स्क्वायर, ये आपका हो गया। अब इसको प्रूफ करना है तो एक बार LHS ले लीजिए, एक बार RHS। तो देखिएगा LHS क्या है, LHS क्या है 12a स्क्वायर। तो देखिए 12 a की वैल्यू देखिए क्या है, a की वैल्यू आपने निकाला है 7 माइनस 7x। अब इसका होल स्क्वायर कर लीजिए, यहाँ 12 इंटू 49x स्क्वायर, ठीक है 49x स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पे या ऐसे छोड़ दीजिए, RHS निकालो। RHS क्या हो जाएगा, RHS आपका हो जाएगा 49b बराबर 49, और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 12x स्क्वायर। तो देखिए तीनों दोनों सेम है, तो यहाँ पे लिख देंगे, इसको 1 दे दीजिएगा, इक्वेशन 1, और यहाँ इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या लिखेंगे 12a स्क्वायर बराबर 49b, ये प्रूफ हो जाएगा। मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, मैंने मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि एग्जैक्टली ये सेम चीज है, ये क्या है सेम चीज है। हम मल्टीप्लाई करके अपना टाइम वेस्ट ना भी करें तो भी चलेगा, क्योंकि हमको थोड़ा सा अपना माइंड, अपना दिमाग भी यूज करना है कि हमें ज्यादा टाइम भी किल नहीं करना है, जो कि आपको क्लियर दिख रहा है। और एग्जामिनर भी देखेगा कि अच्छा सेम है तो ये इक्वल ही होगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। ये 2 मार्क्स का आया था, ये CBSE बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकेंड क्वेश्चन पे, ठीक है। तो देखिए हम सेकंड क्वेश्चन कैसे करना है। पहला क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए, आप पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक कलेक्शन बना लीजिए और उसको सॉल्व करिए, बार बार सॉल्व करिए। एक बार वीडियोस देख लीजिए, उसको फिर नोट डाउन करिए नोट्स में, और फिर आप उसको वापस फिर से सॉल्व करिए। एग्जामिनेशन अभी काफ़ी टाइम है, मतलब आपके पास अभी जनवरी दिसंबर के 15 दिन है, जनवरी के अभी 1 महीने है, तो आपके पास पर्याप्त समय है कि आप उसको रिवाइज कर सकते हैं मल्टीपल टाइम। जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना आप सफलता के करीब जाएंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, सॉल्यूशन सेकेंड देखिएगा। पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम आगे का देखेंगे। ऑब्टेन द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, hence obtain a polynomial each of whose zero is 1 less than each of the zeros of polynomial। मीन्स कि आप इसका जीरोस निकालिए और एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाइए जिसका जीरोस एक कम हो, मतलब जैसे अल्फा में एक कम, बीटा में भी एक कम करके एक ऐसा फॉर्म करना है हमको पॉलिनोमियल। ओके, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आया हुआ है। कितने मार्क्स का है 3 मार्क्स का, ये भी बोर्ड एग्जाम का ही क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करेंगे। ओके, तो हम पहले लिखेंगे पॉलिनोमियल, क्या लिखेंगे पॉलिनोमियल px इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, ठीक है ना। अब इसके जीरोस आपको निकालने हैं, तो हम पहले इसको फैक्टर करेंगे। तो इसको ऐसे कर लीजिए 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। अब इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करिए, 3 2 जा 6, और 6 का ऐसा फैक्टर करिए कि माइनस करने पे आपका -5 आ जाए,
ठीक है, तो कैसे होगा देखिए, 2x² माइनस 6x प्लस x माइनस 3। ओके, आपको माइनस करने पे मिलना चाहिए, तो -6 और यहाँ +1 है तो मिल जाएगा -5। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे 2x कॉमन ले लीजिए। जब 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस, यहाँ क्या लिफ्ट होगा, यहाँ पे आपका 3 आएगा और यहाँ प्लस होगा तो यहाँ x माइनस 3। ठीक है, तो अब देखिए क्या यहाँ पे आप निकाल सकते हैं, x माइनस 3 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप x माइनस 3 निकालें और यहाँ 2x प्लस 1 हो गया। ठीक है, तो अब 4 जीरोस के लिए अब क्या करेंगे, आप जीरोस का फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, फॉर जीरोस के लिए आप क्या करोगे, इसको इक्वल करोगे जीरो के, x माइनस 3 और यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 1। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक्चुअली में हम प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं तो थोड़ा ऐसा लगेगा कि आपको मुश्किल हल्का सा समझ में आएगा, बट ऐसा नहीं है। आप धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें अभ्यस्त हो जाएंगे, एक हैबिचुअल हो जाएगा कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग अलग टाइप के होते हैं, तो प्लीज थोड़ा अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाए रखिए और उसको कैसे किया जा रहा है उसको भी समझते चलिए। तो ये इक्वल टू 0 कर दिया हमने, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। नेक्स्ट है 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/2। तो यहाँ पे दो हमको मिल गए। तो अगर हम कहें इसको अल्फा इक्वल टू 3 और बीटा इक्वल टू -1/2, अब आपको करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि ऐसा पॉलिनोमियल बताना है जो जिसके जीरोस 1 लेस देन हो इनके। तो फॉर ऐसे लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल हुज, डायरेक्ट लिख दिया, हुज जीरोस is 1 less than each, 1 less than each zeros। क्या हो जाएगा, आप अल्फा 1 मान लो, अल्फा 1 क्या हो जाएगा, अल्फा -1 करो, अल्फा की वैल्यू क्या है 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो अल्फा 1 मिल गया आपको 2। ठीक है, ऐसे ही अल्फा 2 बीटा 1 मानो, बीटा 1 क्या हो जाएगा, -1/2 -1 कर लो, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ -1 -2 -3/2, तो ये बीटा 1 क्या हो जाएगा, -3/2। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो अब क्या हो जाएगा, अब इसके हमको क्या चाहिए, अब पॉलिनोमियल तो हम बताए थे x माइनस, आप यहाँ से करो क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा 1 और यहाँ x माइनस बीटा 1 इक्वल टू 0 कर लो। ठीक है, जब 0 कर लोगे तो यहाँ पे x माइनस अल्फा 1 की वैल्यू 2 है और यहाँ x माइनस अल्फा 2 की वैल्यू -3/2 है इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 2 और यहाँ x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 2 और यहाँ 2 करेंगे तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2 और यहाँ 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2x², यहाँ पे करेंगे प्लस 3x और माइनस यहाँ 4x और -6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x² और यहाँ -x, ओके, और -6 इक्वल टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा, ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा। इतना आप करेंगे तो आपको पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और
इस तरीके से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इसी तरीके से आप ध्यान लगा के क्वेश्चन को समझते चलिए। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड एंड फोर्थ। अभी हमने पहला दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कराया, अब हम तीसरा चौथा, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही है, पूरा हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही कलेक्शन करा रहे हैं, जो कि 2020 से लेके 2025 के बीच में पूछे गए हैं, इंक्लूडिंग 2020 एंड 2025। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे समझते हुए कैसे करेंगे। देखिए, इफ द zeros of polynomial ax square plus bx plus 2a upon b are reciprocal of each other, then the value of b is। CBSE बोर्ड 1 मार्क्स क्वेश्चन था। एक्चुअली में ये आपका MCQs वाले पोर्शन का था, ये दोनों क्वेश्चन आई थिंक वहीं का है। तो देखिए कैसे करेंगे हम। पहले हम पॉलिनोमियल उतारेंगे। तो पॉलिनोमियल क्या है हमारा, पॉलिनोमियल हम कॉपी करेंगे। पॉलिनोमियल आपका ये है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 2a अपॉन b, ठीक है, ये आपका पॉलिनोमियल है। अब कह रहा है कि इसके जो जीरोस होंगे वो रेसिप्रोकल होंगे ईच अदर, मींस कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, लेट कर लीजिए, लेट जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू एक्स हो गया, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/x। आई थिंक यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, तो अब देखिएगा आगे की क्या होगा। अब कह रहे हैं कि अब हमको b की वैल्यू बतानी है, तो कैसे होगा कि हम b की वैल्यू कैसे पता करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है, ये आपने पढ़ा ही है। तो अल्फा इंटू बीटा अगर यहां से देखें तो क्या हो जाएगा, x इंटू 1/x इक्वल टू c। इसमें c क्या है, ये वाला पोर्शन c होगा, तो 2a अपॉन b, ये हो गया c अपॉन a, क्या है a है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 इक्वल टू 2a अपॉन b इंटू a होगा, यस, क्योंकि ये b नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, a से a कैंसिल, अब क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 2 अपॉन b, तो यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो b इक्वल टू 2 आ जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये आंसर होगा इसका, ठीक है, b इक्वल टू 2 आंसर आएगा। अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ वाले पे। थर्ड क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, फोर्थ क्वेश्चन देखिए कैसे होगा। फोर्थ क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा, आसान है, देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आपका इस तरीके से है, सॉल्यूशन देखिएगा। पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे, देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये जीरोस है, पॉलिनोमियल कौन सा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, देन द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। CBSE बोर्ड 1 मार्क क्वेश्चन, ये 1 मार्क क्वेश्चन है। देखिए कैसे होगा, इजी क्वेश्चन है, देखिएगा समझते हुए। इफ अल्फा एंड बीटा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस, तो पॉलिनोमियल उतार लेते हैं हम लोग। पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल क्या है,
गिवन पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ओके, देन इसके जीरोस क्या है, अल्फा एंड बीटा है। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, अल्फा एंड बीटा है। ठीक है, तो देन आपसे पूछा गया है देन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इक्वल टू क्या होगा। ये आपको दिया गया है, जो भी था उसमें मैंने नॉट डाउन कर लिया। अब बताइए यहां से अगर हमको ये चाहिए तो अल्फा प्लस बीटा निकालो। अल्फा प्लस बीटा इसमें क्या होगा, माइनस बी बटे ए होता है, बी अपॉन ए, तो माइनस बी, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस बी क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ तो -4 है, तो माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू -1 है, बी की वैल्यू -1 अपॉन ए की वैल्यू 1 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 हो गया। नेक्स्ट वन देखिएगा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बताइए, सी बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो सी यहाँ पे क्या है, -4 है, सी इक्वल टू क्या है, -4 है, अपॉन ए क्या है, 1 है, तो ये हो जाएगा -4, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -4, ये भी आपको पता हो गया। अब हमको निकालना क्या है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, यहाँ पे आप एलसीएम निकाल लीजिए, तो अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पे करेंगे तो यहाँ बीटा प्लस अल्फा, यहाँ अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 1 है, यहाँ 1 है, अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, -4 है, तो आपका आंसर आ गया 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इक्वल टू -4, 1/4, ये आंसर हो जाएगा आपका। हमने आपको डिटेल में इसलिए बताया नहीं कि आपको समझ में आ जाएगा तो हम आसानी से आप इसको जल्दी कर पाएंगे। और ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये 4th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ओके ओके ओके, हम अभी 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हम 5th और 6th क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और दोनों 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। आपके लिए एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है और हमें उसी तरीके से प्रिपरेशन करना है। मैंने बता दिया पॉलिनोमियल को, आप जो कॉन्सेप्ट बताया गया है वो आप रिवाइज कर लीजिए और जितने क्वेश्चन बता रहे हैं उसको आप रिवाइज करिए। ये सही तरीका होगा, क्योंकि बुक्स में अगर एनसीईआरटी बुक्स में आप देखेंगे तो बुक्स में बहुत कम क्वेश्चन दिए हुए हैं, उससे आपका प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। जो 80 मार्क्स का पेपर बनता है उसमें प्रॉपर प्रैक्टिस की जरूरत है, इसलिए प्रीवियस ईयर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए और अपना टेक्स्ट बुक को भी सॉल्व करिए। उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन करा ही दिए हैं, कुछ क्वेश्चन आप कर सकते हो उसी सेम कॉन्सेप्ट में है। तो विदाउट डिले हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि देखिएगा, क्वेश्चन 5th वाला क्वेश्चन है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product of the zeros are 0 and -9 respectively. Also find the zeros of polynomials so obtained. इसका मतलब क्या है कि आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है जिसके 2 जीरोस, उसके सम और प्रोडक्ट दोनों चीज दिए गए हैं, वो 0 और -9 है क्रमशः, और आपको फाइंड करना है जो भी आपको पॉलिनोमियल मिलेगा उसके जीरोस भी फाइंड आउट करने हैं। ये भी क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे होगा, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, पहले तो हम लिखेंगे लेट
जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू अल्फा एंड बीटा। आपने दो इसके जीरोस आपने लेट कर लिए, अल्फा और बीटा। अब उसके बाद आप क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम क्या दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया है 0, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है 0, एंड प्रोडक्ट मींस अल्फा इंटू बीटा दे दिया है -9, ठीक है, -9 दिया है। अब कह रहा है कि आपको फाइंड आउट करना है पॉलिनोमियल को। तो मैंने एक आपको बताया था तरीका कि अगर आपको अल्फा प्लस बीटा और ये पता हो तो पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर लिखिए, ठीक है, फिर माइनस लगाइए और यहां अल्फा प्लस बीटा लिखिए और यहां एक्स लिखिए, प्लस लिखिए अल्फा इंटू बीटा। ये तरीका है आपको करने का। तो अब देखो क्या होगा, यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा 0 है, 0 है इंटू एक्स, और प्लस प्लस क्या है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है -9 है, -9 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 0 ही हो जाएगा और -9 हो जाएगा, ओके, हाँ यस यस, एक्स स्क्वायर -9, ये ऑब्टेन्ड आपको ये पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। एक आंसर आपको मिल गया। अब इसके रूट्स बताने हैं, रूट्स मींस इसके जीरोस बताने हैं, तो इजी है, देखिए जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या करेंगे, इसका पहले फैक्टर निकालेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर -9, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये वाला फॉर्मूला पढ़े हैं, अगर हम ये फॉर्मूला आपको बताएं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला आपने पिछले क्लासेस में पढ़े हैं, तो आप उसी को यहाँ पुट कर दीजिए। तो x -3 हो जाएगा एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में x + 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है कि आप इसको जीरोस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 के बराबर कर देंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे यहाँ, और x -3 और x + 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x -3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3 हो गया, एंड x + 3 इक्वल टू 0 हो गया, तो x बराबर x इक्वल टू -3। तो ये आपके अल्फा आपको मिल गया 3 और बीटा मिल गया -3। इस तरीके से आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको पूरे मार्क्स 3 मार्क्स मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन था जो कि बहुत आसानी से हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करिएगा और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले हम इसको हटा देते हैं, इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। आई होप आपको आसान लग रहा होगा मैथ्स, और खूब प्रैक्टिस करिए, मैथ्स प्रैक्टिस का ही है, ज़्यादा प्रैक्टिस और मोर गेन करेंगे आप, इस चीज़ को ध्यान रखना है। प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको इजी लगेगा। मैथ्स और साइंस में स्पेशली फिजिक्स, ये भी मैथ और फिजिक्स दोनों क्या है, प्रैक्टिस का है। अगर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको काफी इजी महसूस होगा। अगर आप प्रैक्टिस छोड़ देते हैं आपको सबसे टफ सब्जेक्ट लगेगा। इसलिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन क्या कहता है, इसको हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ये आपको पॉलिनोमियल दिया है, कहना है इसको फाइंड करना है, जीरोस भी फाइंड करना है आपको, एंड वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ px एंड इट्स कोफिशिएंट ऑफ px। दोनों चीज को आपको
वेरीफाई भी करना है, उसको जीरोस भी निकालना है, तो इजी है। देखते हैं, ये भी सीबीएसई बोर्ड 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ प्लीज। सॉल्यूशन नंबर 6, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ओके, तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल क्या होगा, px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ओके, अब इसको फैक्टर करना है, फैक्टर हम करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, और हमको माइनस करने पे क्या मिलना चाहिए, -2। तो वेरी इजी है, हम इसको करेंगे तो 3x स्क्वायर और यहाँ -3x और प्लस x माइनस 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -2x आएगा। ओके, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ x माइनस 1 और यहाँ 1 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख रहे हो, आपको देखने को मिल रहा है कि x माइनस 2 सॉरी x माइनस 1 दोनों में कॉमन है, तो ये हम कॉमन निकाल लेंगे। x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 1 कॉमन लेंगे, इसको अच्छे से लिखते हैं, x माइनस 1 कॉमन लिया तो क्या बचा, यहाँ 3x बचा और प्लस 1 बचा, ठीक है। तो फॉर जीरोस, आप जीरो के लिए क्या करोगे, फॉर जीरोस क्या करना होगा, जीरो की इक्वल कर देना है, तो x माइनस 1 और यहां हो गया 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया, x इक्वल टू 1। एंड नेक्स्ट 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/3। ओके, तो ये दोनों जीरोस होंगे, तो मतलब अल्फा 1 बीटा -1/3, ठीक है। नेक्स्ट करें कि इसके कोफिशिएंट से हमको कंपैरिजन करना है। ओके, तो हम देखिए कैसे करेंगे। अगर हम पॉलिनोमियल, हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है आपका 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ये है। तो अल्फा प्लस बीटा इसका बताओ, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे अल्फा क्या है 1 और प्लस बीटा क्या है -1/3 इक्वल टू -b क्या है, मीन्स कि b क्या है आपको यहाँ माइनस, यहाँ पे है ना -2, तो -2 अपॉन a क्या होता है 3, a क्या है 3। तो अब इसको सॉल्व करो, 1 - 1/3 और इक्वल टू यहाँ 2/3 हो गया। इसको सॉल्व करिएगा तो 3 - 1 इक्वल टू 2/3, तो 2/3 इक्वल टू 2/3, ये हो गया वेरीफाई। एक और वेरीफाई कर सकते हैं अल्फा इंटू बीटा को भी लेके, तो यहाँ हम अल्फा इंटू बीटा कर लेते हैं, c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। अल्फा क्या है यहाँ पे 1 है एंड बीटा क्या है 1/3 है, इक्वल टू c क्या है आपका, c आपका -1 है। व्हाट इज c इक्वल टू -1, तो -1 अपॉन a क्या है 3 है, तो 3 हमने लिख दिया, तो 1/3। ओके ओके नेक्स्ट, ये यस सॉरी यहाँ माइनस है, यहाँ वही तो मैंने सोचा, -1 - 1/3, ये भी प्रूव कर दिया। तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पूरे 3 मार्क्स आपको मिलेंगे, और ये क्वेश्चन भी आसानी से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ओके, तो प्लीज इसको नोट डाउन करिए और हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या है, ये भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल, आपसे पूछा गया कि द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज डाउनवर्ड पैराबोला इफ। ये है सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है और 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो देखिए इजी है, मतलब कि आपको पता होगा कि हमारा
अगर इसको ड्रॉ करते हैं तो x यहाँ x डैश, यहाँ y और यहाँ y डैश, इसको ड्रॉ करते हैं तो दो तरीके के आपको पैराबोला दिखता है। एक पैराबोला इस तरीके से दिखता है, इस तरीके से, और दूसरा पैराबोला आपको दिखेगा, दूसरा डाउनवर्ड दिखेगा। मीन्स कि ये अगर x है और ये x डैश है और ये y है और ये y डैश है, तो एक आपको इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये वाला कंडीशन कब होगा और ये वाला कंडीशन कब होगा। अगर अपवर्ड है, मतलब ऊपर की तरह है, ऊपर की तरफ है, तो हमेशा याद रखिएगा a हमेशा 0 से बड़ा होगा। किसमें? ax प्लस bx प्लस c इफ a ग्रेटर देन 0 है। ये पॉलिनोमियल है आपका। इस पॉलिनोमियल में अगर a ग्रेटर है देन 0 तो ये होगा हमेशा अपवर्ड, और डाउनवर्ड का केस जब आएगा तो डाउनवर्ड के केस में तो पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर a ये लेस देन 0 होगा, इफ a लेस देन 0 होगा तो ये डाउनवर्ड होगा। तो आपको ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है। और ये अगर हम px मान लें और ये भी हम px ही मान लेते हैं, पॉलिनोमियल है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि अगर हमारा a 0 से ग्रेटर है तो ये अपवर्ड होगा, अगर 0 से लेस है तो डाउनवर्ड होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इस तरीके से ये मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया। अब अगला प्रश्न और हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।